यस। ओके, और उसके बाद मैं पास्टर साबू को आमंत्रित करूंगा। सिस्टर एनी, द माइक इज योर्स। एंड पास्टर बाबू। यस। परमेश्वर को स्तुति हो। आज आपके लोगों के बीच में एक बार भी प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने का अवसर मिला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। ब्रदर, विजय सिस्टर और सुनने व प्रियों को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु सबको आशीष दे। आमीन। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। सारे जगह का सहारा सहारा, होगा किनारा किनारा, नैया हमारी डोले डोले, मौजों में घाए किलोरे किलोरे, ले चल किनारे ले जा गंगा, तुम भी ले जा हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा गंगा, तुम भी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। चारों तरफ कठाए कठाए, संसारों बादल छाए छाए, तुझे नहीं हम किनारा किनारा, तू ही हमारा सहारा सहारा। ले चल किनारे ले जा गंगा, तुम भी ले जा हम सब को पार लगा दे। ले चल किनारे ले जा गंगा, तुम भी ले जा हम सब को पार लगा दे। मिलकर हम सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। पापों में जीवन हमारा हमारा, कष्टों में हाय कैसे बजे के सारे सारे, वो भी जीवन हमारे हमारे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। तू ही हमारी आशा, तू ही हमारा राजा, हम सब को पार लगा दे। मिलकर सन्ना तेरी गाते गाते, सारे जगह को सुनाते सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। हालेलुया, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु सबको हम यही सुनाते। थैंक यू सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर गाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर आपको अधिक से अधिक आशीषित करे और आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, और जो भी कार्य आप करती हैं परमेश्वर उस पर आशीष का हाथ रखे। अब मैं बड़ौदा से पास्टर बाबू सैमुअल को आमंत्रित करूंगा आज का वचन सुनाने के लिए। पास्टर बाबू। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। आइए मिलकर हमारे हाथ ऊंचा कर हमारा जीवित खुदा परमेश्वर को हालेलुया कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया।
परम पवित्र परमेश्वर को महिमा हो। आज का इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप प्रिय लोगों के साथ मेरा प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। मेरा वाइफ आनी गीत गाने के लिए प्रभु ने सहायता किया और मुझे आपके सामने प्रभु का वचन और संदेश लेकर आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। इस महामारी के बीच में हम सबों को प्रभु ने संभाला। इन बातों को याद करके सबसे पहले मैंने इसलिए आप लोगों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद किया है। और इस मौका बनाया हुआ हमारा प्यारा भाई प्रभु में प्रभु का दास साजन ब्रदर के लिए और उनका धर्म पत्नी विजी सिस्टर के लिए और उनके बच्चों के लिए, मम्मी बहन बाकी जुड़े हुए सारे प्यारों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते। औरंगाबाद से प्रभु का दास होगा पता नहीं उनके लिए, और आज मीटिंग का अगुवाई करने वाला प्रभु का आदरणीय दास के लिए, डॉक्टर जी के लिए धन्यवाद करते हैं। आप सबों को प्रभु आशीष दे। मेरी बहन जो जुड़ी है या पता नहीं, मैंने कल बोला था, परसों बोला था। हालेलुया। और प्रभु की नाम की महिमा के लिए आप लोगों के साथ कुछ समय बिताने के लिए प्रभु अवसर दिया है। खास तौर पर आप लोग हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे पता है। ये तो बहुत एक खुशी की बात है। हमारा सेवकाई में एक बहुत प्रोत्साहन है, मदद है। उसके लिए मैं परमेश्वर को आप सबों के प्रति आभारी हूँ और आपके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूर आपको प्रभु प्रतिफल दिलाने वाला है। आमीन। अभी आप शायद साजन ब्रदर से खबर मिला होगा, दिया होगा कि 29, 30, 31 तारीख को यहाँ पर यूपीएफ जो है यूनाइटेड पेंटेकोस्टल फेलोशिप बड़ौदा का कन्वेंशन और संयुक्त आराधना का आयोजन किया हुआ है। आप प्रार्थना में याद रखिए। पास्टर डॉक्टर पॉल मैथ्यू फ्रॉम उदयपुर, डॉक्टर जेकब थॉमस फ्रॉम हालेलुया फिलाडेल्फिया अमेरिका, और पास्टर डैनियल विलियम्स फ्रॉम अबू धाबी, प्रभु का दास लोग वचन का सेवकाई करने वाले हैं। उनको पवित्र आत्मा अभिषेक करे कि यहाँ का जो जरूरत है उस हिसाब से वचन का सेवकाई करे। और गीत गाने के लिए सिस्टर प्रेसिस जॉन फ्रॉम दिल्ली और पास्टर रेनी थॉमस फ्रॉम कोटा और पास्टर इवेंजलिस्ट सिजो जोसेफ एंड टीम ICPF जुड़ने वाले हैं। आप उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि जो मकसद के साथ हम मीटिंग का आयोजन करते हैं वो पूरा हो जाए। जैसे कि 2 लक्ष्य के साथ हमेशा हम कोई भी संगति के लिए आयोजन करते कि एक परमेश्वर को महिमा मिलना है, दूसरी बात लोगों को आशीष मिलना है। ये दोनों लक्ष्य है हमारा। इसके लिए परमेश्वर हमें आज तक सहायता किया। पिछले साल आमोस सिंह पास्टर की ओर से जहर में पब्लिक में मीटिंग चलाने के लिए प्रभु ने दया किया, करुणा दिखाया। और इस साल ऐसा मौका नहीं होने के कारण इस प्रकार का जूम माध्यम के द्वारा भी आयोजन किया हुआ है। और इसमें आपको पता है जो नेट है और कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, ये इन सारे सामग्री या उपकरण हमें बराबर चलना चाहिए। ये किसी के हाथ में नहीं है, न चलाने वाले के हाथ में भी नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। इसलिए प्रार्थना की जरूरत है। हम जानते हमारा कमी खट्टी कमजोरी हम जानते, परमेश्वर का ताकत भी हम जानते हैं। इसलिए सारी महिमा और जलाल उनको देते हुए प्रार्थना पूर्वक हम कदम बढ़ाते। प्रभु हमको सहायता करे। मैं पवित्र वचन में से एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले एक शब्द, एक बात जो पिछले महीना पवित्र आत्मा मुझे आराधना के बारे में सिखाया था। मैं प्रभु को महिमा दिलाने लायक कुछ बातों बता के ही मेरा सेवकाई शुरू करता है। इसलिए ये वचन मैंने पहले भी पढ़ा था, फिर भी आज वो परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको स्तुति आराधना में प्रोत्साहन दिलाने के लिए, आप जानने वाली बात है लेकिन प्रोत्साहन दिलाना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए मैं बताता हूँ कि जैसे इब्रानी 13:15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे।
हमने कई बार सुना हुआ वचन है, लेकिन पिछले महीना में पवित्र आत्मा मुझे एक बात सिखाया, वो फल के बारे में। बस हम जानते हैं हमारा परमेश्वर ने सारे पेड़ पौधों को रचना किया, और जो पेड़ से अच्छा अच्छा फल निकलती है हमारे लिए बनाकर रखा है। हालेलुया। हम जन्म लेने से पहले से ही बनाकर रखा है, और कितना सारे फ्रूट्स है, फल है, हमको पता भी नहीं है। आज तक हम वो पूरा खाया भी नहीं, क्योंकि मेरा इतना उम्र में मैं कुछ समय पहले कम 1-2 साल हो गया होगा कि एक ड्रैगन फ्रूट जैसे एक फ्रूट देखने मिला। उससे पहले मैं कभी नहीं देखा था। मेरा कहने का तात्पर्य, इतना ज्यादा फ्रूट्स है, जब विदेश में आप लोगों को पता है यहाँ से भी ज्यादा फ्रूट्स वहां मिलते हैं। मेरा यही है मेरा मकसद, इतना सारे फ्रूट्स परमेश्वर ने बनाकर हमें दिया है, लेकिन उनमें से एक भी फ्रूट परमेश्वर नहीं लेता है न खाता है। लेकिन एक फ्रूट परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, वो बाकी कुछ नहीं, वो यही है कि मेरा और आपका ओटों का फल। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही है स्तुति रूपी बलिदान जो हमारा ओटों का फल होती है। इसलिए मेरे प्यारों, हम इस सौभाग्य में है कि हमारा परमेश्वर को जो फ्रूट्स अच्छा लगता है वो देने के लिए मुझे और आपको परमेश्वर ने एक अच्छा डाली के समान इस दाखलता के साथ जोड़कर रखा है कि हम उनको फल दिलाने वाला बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये तो कब चढ़ाना है? केवल संगति में नहीं, सर्वदा चढ़ाया करें। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना अपना स्थान पर बैठकर भी रोज हालेलुया इस प्रकार का एक फ्रूट्स, जैसे मेरे को फ्रूट अच्छा लगता है, लेकिन हम ज्यादातर अनाज खाते हैं क्योंकि हमको मालूम है फ्रूट्स महंगा है। लेकिन परमेश्वर को जो इस फ्रूट अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहता हूं मैं कंजूस ना बनूं, उल्टा जब भी मौका मिलते समय, भले प्रार्थना के समय हो या सेवकाई का समय हो, संगति का समय हो, और कभी सफर करते समय हो, हालेलुया, कोई भी काम करते समय भी करने के लिए मैं भी इच्छा रखता हूं और करने के लिए कोशिश भी करता हूं, ताकि मेरा परमेश्वर को जरूर अच्छा लगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं, इस प्रकार का ओटों का फल जो है वो प्रभु के लिए चढ़ाते रहे, और आत्मा का फल जो है उनको और अच्छा लगता है। आत्मा का जो स्वभाव, अच्छा स्वभाव हम प्रभु के लिए हमें जीवन बिताते समय मेरा प्रभु उसमें बहुत खुश हो जाता है। और भलाई का फल जो है, भला काम का फल, धार्मिकता का फल इत्यादि सारे हालेलुया बात जो हमने वचन पढ़ा था, उसके नीचे भी वही बताया गया है कि जब हम लोग हालेलुया भलाई और उदारता दिखाते समय हमारा परमेश्वर के लिए एक फल हो जाता है। इन सारे बातों को आप जानते हैं, मैं सिर्फ याद दिलाया। इसलिए हमारा व्यक्तिगत जीवन में इस प्रकार का अनुभव से हम आगे बढ़ते जाए। जो प्रेयर लाइन चलाते हैं, उसमें जोड़ते हैं, आप बिल्कुल धन्य है, क्योंकि आपको ज्यादातर समय मिलता है। हालेलुया, और आप इस समय को इस्तेमाल करते, इसलिए आप बिल्कुल धन्य है। आज पवित्र आत्मा की ओर से एक शब्द, एक वचन मेरे दिल में, कल शाम के समय पर जब प्रार्थना करते समय, हम प्रार्थना प्रभु के दास लोगों के साथ करते समय ये वचन मुझे दिल में आया। ऐसा फॉर्मेलिटी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इससे पहले मैं सोचा कल सुबह मुझे वचन देना था। उस समय मैंने और कुछ वचन सोच रहा था कि जैसे 2-3 दिन पहले पवित्र आत्मा एक वचन सिखाया था कि हमारा परमेश्वर जो है अनदेखी परमेश्वर है, इसलिए उनका कार्य जो है वो भी अनदेखी कार्य वो हमारे लिए करने वाला है, करता भी है। हालेलुया, इनविजिबल गॉड, हालेलुया, ऑलवेज हालेलुया वर्क हालेलुया अकॉर्डिंग टू हिज प्लान which is not visible to our eyes। हमारे आंख देखने लायक नहीं है, जैसे कि ऊपर को देखेगा कुछ भी नहीं दिखता है, लेकिन इस्राएल लोगों के लिए परमेश्वर ने इस अनदेखी कार्य किया, ऊपर से मन्ना को गिरा कर उनको खिलाया
करके हम देखते हैं, और लाल समुद्र के सामने देखेगा तो हमारे नजर कुछ भी नहीं दिखते, उल्टा हमारा परमेश्वर जानता है उसके बीच में भी एक रास्ता तैयार है। हालेलुया। इसलिए आज मेरे सुनने वाले प्यारों के बीच में आपका रास्ता बंद दिखता है तो चिंता मत करना। हमारा परमेश्वर जो हमारे नजर से देखने लायक नहीं है, अनदेखी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए जो आपका नजर देखता नहीं है, आपको दिखता नहीं है, इस प्रकार का रास्ता हमें हालेलुया तुरंत हालेलुया जल्दी खोलने लायक परमेश्वर है करके मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। हालेलुया। ताकि आपका विश्वास बढ़े और आप उन्नति में आगे बढ़े। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको सहायता करे। आज का मनन के लिए हम जो पवित्र आत्मा बताया, हम जानने वाला है, याद करने वाला वचन है, याद किया हुआ वचन है यूहन्ना 7:37 में। जॉन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बोल सको। जी हाँ, जी हाँ। प्रेज द लॉर्ड। 37 पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। प्रेज द लॉर्ड। ये तो यीशु प्रभु ने जब इस दुनिया में था, उन्होंने पर्व के लिए गया था, उस समय अंतिम दिवस में दिन में यीशु ने लोगों को देखकर बताया हुआ एक वचन है जो पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। हालेलुया। लेकिन आज और आपने भी सुना होगा और दूसरा दृष्टिकोण से हम इस वचन को इस प्रकार देखते कि एक्सक्यूज मी, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। बस दुनिया में हम दो प्रकार का प्यास को देखते हैं, एक है आत्मा की प्यास, दूसरा है शरीर का प्यास, और एक है शरीर का भूख, दूसरा आत्मा का भूख। हालेलुया। ये दोनों हर इंसान में है, भले विश्वासी हो या अविश्वासी हो। लेकिन काफी लोग अपना भूख और प्यास इस प्रकार मिटाते हैं, हमें दुनिया के जो माध्यम के या वस्तुओं के द्वारा। शरीर का प्यास और भूख हम सब लोग भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा भूख और प्यास मिटाने का प्रयास करते हैं। इतना भी नहीं है। जैसे अभी हमने प्रार्थना में एक बात याद दिलाया, प्रार्थना किया कि जवान लोग जो हालेलुया इस दुनिया की वस्तुओं को लेते हुए जो नशा दिलाने वाली वस्तुओं को लेकर अपना आत्मा का भूख और प्यास मिटाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कदापि नहीं हो पाते हैं। इसलिए उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो सच्चा खुदा के पास आए, प्रभु के पास आए, उनका भूख भी मिट जाए और प्यास भी मिट जाए। हालेलुया। और दुनिया के लोग और कुछ बातों के लिए बहुत प्यासे हैं, जैसे कि लालच के साथ लालच रखकर वो बहुत प्यास के साथ दुनिया के कमाई के लिए जीवन को समर्पण करते हैं, दुनियादारी बातों के लिए हमें और मनोरंजन के लिए, लीला क्रीड़ाओं के लिए लोग इस प्रकार का जीवन बिताते हैं। हालेलुया। दारू हमें बाकी सारी बातों में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्यास और भूख नहीं मिटते हैं। लेकिन आज हमारा यही खूबी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पाने के, स्वीकार करने के कारण, उनके पास आने के कारण हमारा जीवन का कई हालेलुया हमें एरिया में, विस्तार में हमारा भूख और प्यास मिटाने के लिए प्रभु हमें सहायता करते हैं, किया है। उसके लिए आइए हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें चुन लिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा एक दो बात आपको बताने के लिए मुझे बताया, वो हम जानने वाली बात है, नया कुछ नहीं है, क्योंकि कल शाम को ऐसा प्रेरणा मिला, मैं सोचा वही पवित्र आत्मा बोलने लायक वस्तु बात है। एक है परमेश्वर के लिए हम प्यासा रहना चाहिए। हालेलुया। उनका संगति के लिए, उनका उपस्थिति के लिए हमेशा हम प्यासा
होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम सब लोग जानते हैं कि भजन संहिता में 2 वचन हम देखते हैं, कई वचन देखते हैं। 42वां वचन में लिखा है कि हालेलुया, हमें हिरनी नदी के पानी के लिए हाँफती है, हमें नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। प्रभु का दास इस प्रकार बताया। हालेलुया, हमारा भी यही अनुभव है कि हम परमेश्वर की हाजिरी के लिए, उपस्थिति के लिए हमें हालेलुया बहुत हाँफती है। हालेलुया, ऐसे हमें इच्छा के साथ प्रभु के चरणों पर आए हुए प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, स्तुति करता हूँ। आपको परमेश्वर और आपका प्यास को मिटा कर आगे ले चले। हालेलुया, प्रभु का दास दाऊद राजा एक बार बोला, भजन संहिता 122 में किसी ने बोला चलो मंदिर में जाएंगे, तब उन्होंने बोला मेरे को बहुत आनंद आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर का हाजिरी हमें परमेश्वर के संगति में मिलती है, हमारा अनुभव हो जाती है, इसलिए हम बहुत आनंदित हो जाता है। हालेलुया, आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ करके वहां पर लिखा है। हालेलुया, मेरे प्यारों, आप भी आज इस आनंद के साथ आया है तो मेरा प्रार्थना है आपके लिए, परमेश्वर हर एक को का हालेलुया दिल को अपना शांति से भर दे। हालेलुया, प्यास को मिटाए और आप खुशी के साथ आज का दिन हमें रात को हालेलुया सो जाए और दिन में जीवन बिताए, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति जिनके दिल के अंदर आता है उनका जो प्यास है परमेश्वर को पाने का, हालेलुया मिलने का, संगति करने का, आमीन, उनका आशीष पाने का प्यास मिटाने वाला परमेश्वर आज हमारे मध्य में है। भले हम 2 कॉन्टिनेंट में है तो भी हमारे मध्य में रहने वाला, नजदीक रहने वाला परमेश्वर का उपस्थिति आपको स्पर्श करते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, रिबाला बशरबरबला रिखंदुरबला बशरादरा, इस जो प्यास है हालेलुया मिटाने के लिए दुनिया का कोई भी वस्तु से नहीं होता है, नहीं बनता है। भले दुनिया का कोई भी महंगा वाली वस्तु हो या हालेलुया हमें सामान्य वस्तु हो, दूसरा कोई वस्तु से ये नहीं मिलता। इसीलिए लोग दौड़ते हैं, तड़पते हैं, कोई फायदा नहीं होता है जब तक वो परमेश्वर के हुजूरी में नहीं आते हैं। जिससे हम प्रार्थना करेंगे सारे लोग इन दिनों में प्रभु के पास आकर अपना जो बहुत गहरी प्यास है वो मिटाए। दूसरी बात हम जानते हैं प्रार्थना के लिए तड़पने वाले लोगों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का प्रिय दास हालेलुया शमूएल ने इस प्रकार बताया, पहला शमूएल 12 अध्याय में, हालेलुया यदि मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ तो मैं परमेश्वर से प्राप्त करता हूँ। हालेलुया, प्रभु का दास ने इस प्रकार बताया, आमीन, हालेलुया। और इस बातों को जानने वाले प्यारों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करता नहीं है तो हम पाप करता है। इसलिए क्या है, प्रार्थना के लिए कुछ लोगों को बहुत बड़ा प्यास होती है, कितना भी घंटा बैठो उनको हमें वो अब कोई तकलीफ नहीं होता, ना वो थक जाता, उल्टा बहुत खुश हो जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ, हमारा जीवन में ऐसे एक प्यास प्रभु ने दिया है तो इसको संभाल कर रखिए, कभी भी ये प्यास हमें खत्म ना हो जाए। हालेलुया, मैं शनिवार का दिन को याद अभी भी करता हूँ, पिछले शनिवार सुबह प्रार्थना और आराधना के लिए, हालेलुया दूसरा कोई प्रोग्राम दोपहर से पहले नहीं है तो 4 घंटा प्रभु के चरणों पर आराधना, स्तुति और प्रार्थना के लिए खर्च करने को प्रभु ने दया करते, उसके लिए मैं परमेश्वर को आपके साथ धन्यवाद करता हूँ। उस दिन 3.5 घंटा लिया, फिर उसके बाद जो संदेश रोज का संदेश सुनाना है उसके लिए आधा घंटा, कभी 1.25 घंटा लगते हैं। उसके बाद हालेलुया 10:30 बजे से उपवास प्रार्थना जो गुरुवार से चालू था उसमें 12 बजे तक बैठा। फिर उसके बाद एक शादी में भाग लिया, 4:30 बजे के बाद आया। फिर उसके बाद एक परिवार हमारे बीच में आया, उनके साथ कुछ समय निकाला।
फिर 5:30 बजे से 7:30 बजे तक हमें इंटरनेशनल प्रार्थना फैमिली करके एक प्रार्थना शुरू किया। उसी दिन मुझे आमंत्रण मिला, आप ही आज जुड़ना है, कुछ बोलना है करके। मैंने उसमें भी 2 घंटा प्रभु की महिमा के लिए खर्च किया। हमें थोड़ा गवाही और वचन सुनाया, फिर प्रार्थना किया। फिर 7:30 बजे से हमारा कन्वेंशन का आशीष के लिए जो सुबह उपवास प्रार्थना चालू था, उसका बाकी सेकंड सेशन उस दिन का, हालेलुया, उसमें प्रवेश हुआ 7:30 से 9 बजे तक। बस फिर हमारा फैमिली प्रेयर। इन बातों में मुझे कोई तकलीफ नहीं लगा और ऐसा भी नहीं लगा कि मैंने प्रार्थना किया करके, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे जिंदा रखा है तो मेरा दिल उनके संगति के लिए भी हाँफता हूँ। और जो लोग नाश में डूब रहा है उनके लिए यदि कोई एक व्यक्ति के लिए एक आशीष का कारण बन गया तो मैं ये सौभाग्य समझता हूँ। मेरा अनुभव से मैं आपको प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूँ मेरे प्यारों, जिनके अंदर प्रभु ने प्रार्थना की आत्मा दिया है, प्रार्थना का प्यास दे रखा है, आप बिल्कुल धन्य है। आप आज जुड़ा है, इसका अर्थ ये नहीं आपको दूसरा कोई काम नहीं है, आपको काम जरूर है, होगा, लेकिन आपका यही आत्मा दिया है, हमें आत्मा का जो प्रार्थना का प्यास वाली आत्मा दिया है, हाल आत्मा प्रार्थनावादी आत्मा दिया है। आपके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और प्रोत्साहन दिलाता हूँ कि आप इस प्रकार का एक हालेलुया जीवन के साथ आगे और बढ़िए, ताकि प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, जितने प्यारों को प्रभु ने इस प्रकार की एक आत्मा दिया गया है। हालेलुया, री बाबा बाबा शरदरा दिखलवरबरा शमदरा दिखबरबरा। तीसरी बात है कि हम वचन के लिए हमेशा इस प्रकार का एक प्यास के साथ चलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी प्रार्थना के समय पर ज्यादातर प्रार्थना ही हम करते हैं, फिर भी क्या है, वचन के लिए कुछ समय निकालता है, क्योंकि वचन सुनना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक अभ्यास है या फूक है। हालेलुया, हम जानते हैं हम परमेश्वर के लिए भी फूका है, प्यासे हैं और फूके है, प्यासे हैं, और पवित्र वचन के लिए भी फूके और प्यासे हैं। हालेलुया, क्योंकि ये दोनों परमेश्वर और उनका वचन दोनों एक सिक्का का 2 भाग जैसे मिला जुला है। हालेलुया, और जो लोग केवल परमेश्वर का वचन के लिए फूका है वो वचन सुनने के लिए आएगा, लेकिन जो लोग परमेश्वर के लिए फूका है वो संगति के लिए आएगा, प्रभु को स्तुति आराधना करते रहेगा। इसलिए ये दोनों हमारे जीवन में आना चाहिए। जो लोग परमेश्वर से प्यार करता है वो उनको स्तुति आराधना करते रहेगा। वचन का सेवकाई के बीच में भी प्रभु को स्तुति, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। और कुछ लोग केवल वचन को ही देता है ध्यान, और वो वचन सुनेगा बस चुपचाप बैठेगा। ये वचन भी सुनना है, प्रभु को आराधना भी करना है, ये दोनों हमारे जीवन में है तो हम बिल्कुल धन्य हो जाता है प्यारो। लेकिन जिन लोगों के अंदर वचन का प्यास और फूक है उनके लिए मैं खास धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में फूक नहीं है तो, प्यास नहीं है तो, एक निशान है कि वो बीमार है। हालेलुया, आज के जमाने में लोग मोबाइल के साथ, हमें कंप्यूटर के साथ घंटे तक व्यतीत करते, लेकिन वचन के साथ समय बिताने के लिए, व्यतीत करने के लिए उनके पास मौका नहीं है। ये एक प्रकार का बीमारी है। हालेलुया, जो लोगों के पेट के अंदर हजम नहीं होता है और कीड़ा है वो बीमार है, उनको वचन का प्यास और भूख नहीं है। लेकिन मेरे प्यारो, जो लोग वचन के लिए तड़पते हैं उनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, इसलिए प्रभु का दास हमें जर्मिया ने बोला है 15:16 में, मैं परमेश्वर का वचन को ढूंढ कर पाना चाहता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जर्मिया नबी के किताब 15 अध्याय का 16 वचन में इस प्रकार से हम देखते हैं कि हालेलुया, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हाल प्रभु का दास इस प्रकार वचन के लिए बहुत चाहने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर ने उनको वचन को देता रहा। जैसे खाना खाते हैं वैसे वचन भी खाने लायक व्यक्ति था। हमारा भी जीवन में हालेलुया हम खाना खाते हैं, लेकिन जैसे मैं कुछ दिन पहले बताया,
हम सिर्फ जीने के लिए खाते हैं। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन हम जीने के लिए खाते हैं। हमारे लिए उससे भी श्रेष्ठ है परमेश्वर का वचन और हालेलुया परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर के साथ संगति करना, संबंध में रहना, प्रार्थना दुआ करना, ये सब हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। और आप जानते हैं, आपने कई बार मनन भी किया होगा, आमोस में जो 8:11 में लिखा है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। और हम वहां पर देखते हैं रोटी के लिए जो इस प्रकार परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महूंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। आमीन। वहां पर दोनों शब्द वापरा इस्तेमाल किया है, भूख प्यास। परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की खोज में भूख प्यास होगी। हालेलुया। आज जिन लोगों को हमें अन्न और पानी की भूख और प्यास में जीवन बिताते हैं, प्यास होगी, लेकिन एक दिवस आने वाला है कि मुझे कहाँ से वचन मिलेगा, मैं कहाँ सुनूंगा। इस प्रकार हालेलुया वचन सुनने वाले प्यारों को परमेश्वर तैयार करे, यही हमारा प्रार्थना है। हालेलुया। अभी हमारे पास बहुत सारे वचन हमें जूम के माध्यम के द्वारा हमें मिलते हैं, हालेलुया, और व्हाट्सएप में मिलते हैं। और जिनको प्यास और भूख जो वचन के लिए है, वे लोग जरूर समय के हिसाब से सुनने वाले हैं। आपके लिए भी मैं परमेश्वर को महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। हमारे अंदर इस प्रकार का एक प्यास और भूख है, तो इसका अर्थ आपका आत्मिक जीवन बिल्कुल तंदुरुस्त है। हालेलुया। ओ री बाबा शरबरा। और हर एक लोग जो विश्वासी है, उनका भी मन और दिल इन बातों में बहुत कमजोर है, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। लेकिन इन दिनों में परमेश्वर हालेलुया लोगों के दिल में खुद कार्य करे। जैसे हमने अभी पढ़ा, परमेश्वर ने खुद कहा मैं ऐसा करूंगा। बस वो करने से ही काम होता है, मैं और आप करने से कुछ नहीं होता, हमारे बोली से चाली से काम से कुछ नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का कार्य परमेश्वर खुद शुरू करने से बहुत बड़ा कार्य हमारे देश में, हमारे विश्व में हो जाएगा। इसलिए उसके लिए हमारा प्रार्थना एक कारण बनता है। इसलिए प्रार्थना के लिए जो प्यासा है, फूकी है, वचन के लिए प्यासा है, आपके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इसमें बने रहिए प्यारो, ताकि आने वाले दिनों में आपके द्वारा और लोग आशीषित हो जाए। चौथी बात, हम इस वचन जो हमने पढ़ा है यूहन्ना से देख लेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से कहा कि हालेलुया आमीन, अंतिम पर्व के अंतिम दिन में प्रभु ने हमें अपने सुनने वाले या सामने खड़े होने वाले लोगों के साथ बताया, हालेलुया, कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु प्रभु स्वर्गीय आशीषों को, आत्मा के अभिषेक को देने के लिए तैयार है, लेकिन लेने के लिए बहुत कम लोग तैयार है। इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि लोगों के अंदर ऐसे एक बहुत बड़ा प्यास प्रभु डाल दे कि हालेलुया वो प्रभु के आत्मा का जो पानी पीने के लिए तैयार हो जाए। हमें एक दृष्टांत मालूम है, सबको बराबर पता है कि यूहन्ना 4 में हालेलुया यीशु मसीह जब वो समरी स्त्री के साथ बात करते समय हालेलुया यीशु प्रभु ने बोला था, क्या तुम हमारे यूहन्ना 4 का 14 में लिखा है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल में उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। तुरंत स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना होऊं और न जल भरने को इतनी दूर जाओ। हालेलुया। एक बात मुझे भी अच्छा लगा
कि जब यीशु मसीह एक जल के बारे में उस स्त्री के सामने बताया, तब उस स्त्री ने तुरंत यीशु प्रभु से मांगा, ए प्रभु जी, ये पानी मुझे भी दो, हालेलुया, ताकि मेरा प्यास मिट जाओ, हालेलुया। इसी प्रकार जो लोग जब वचन सुनते समय एक एक आशीषों के लिए प्यास के साथ तो प्रभु से मांगे कि प्रभु जी आज इस आशीष मुझे दे दो, हालेलुया। पवित्र आत्मा का हमें अनुभव और आशीष हमारे अंदर आया तो अच्छी बात है, लेकिन हर दिन हमें भरपूरी का जरूरत है प्यारो, क्योंकि ये आत्मा का ऐसा स्वभाव है। मैंने आपको याद दिलाया या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ये मड़के के अंदर हमें भरा है। मड़का का एक स्वभाव है, पानी हमें निकल जाते रहते हैं। इसी प्रकार कोई ना कोई कारण से हमारा भरपूरी का अनुभव भी कमजोरी का अनुभव में हो जाता है, आ जाता है। इसलिए हमको हर रोज भरपूरी का अनुभव पाना चाहिए। अभी अपना अपना स्थान पर बैठकर म्यूट में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आत्मा का भरपूरी के साथ आपका आत्मा का प्यास पूरी तौर से मिटाने वालों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, हालेलुया। हम आइए अन्य भाषा में प्रभु को आराधना कर कर आत्मा का भरपूरी पाए, हमारा प्यास को पूरी तौर से प्रभु मिठाए, हालेलुया। रिबाला बशरबर सखंदी विगाला चुरा दे विखंबर बरबर बहुशाबा। केवल सुनने के लिए नहीं, वचन अनुभव में लागू करने के लिए। इसलिए इस प्रकार का एक हमें भरपूरी का अनुभव प्रभु आपको दिया जाए। देखिए पानी के लिए लोग क्या करते हैं, दौड़ते हैं, हालेलुया। हमें राजस्थान जैसे देश में यहाँ पर पानी नहीं है, कितना दूर चल के आते। ये समरून स्त्री का भी वही अनुभव थी, वो इतना दूर चल के आती थी पानी के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने जीवन की जल के बारे में बताया, ऊपर हम देखते हैं, हालेलुया। लेकिन उसने सोचा होगा दुनिया का पानी है, लेकिन कोई भी हो उसने मांगा तो मेरा प्रभु का जिम्मेवारी बनता है देने का। इसलिए हम मांगते रहे प्रभु स्वर्गीय आशीषों से हमको भरपूर करे, हालेलुया। आज तक नहीं अनुभव किया हुआ एक नया अनुभव आज शाम के समय पर आपका व्यक्तिगत जीवन में आने के लिए प्रभु देने के लिए मैं भी चाहता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। वचन सुनते समय जो लोग स्वीकार करते हैं, अचानक उनके जीवन में सृष्टि हो जाता है, भरपूरी आ जाता है और हमें बदलावट आ जाता है, हिम्मत आ जाता है। इसके लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करें। देखिए पहला शताब्दी में इस पानी पीने के लिए लोग 10 दिन बैठा रहा, कितना प्यास के साथ बैठा। उनका प्यास जब बहुत गहरी हो गई, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनके बीच में इस हालेलुया पवित्र आत्मा को उंडेला, भरपूरी दिया। उस भरपूरी के साथ वो लोग हालेलुया पूरा विश्व में जाकर प्रभु की महिमा के लिए प्रभु का गवाह ठहरा। इस प्रकार हालेलुया हमारा भी जीवन में इस भरपूरी के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। एक और शब्द आपके लिए रखकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हम सब लोग जानने वाली वचन है मत्ती 5:6 में लिखा है, जो लोग धार्मिकता के लिए प्यास है, हालेलुया, वो धन्य है, हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। एक खास बात है, हम लोग जानते हैं हमारे जीवन में धार्मिकता के लिए जो लोग चाहते हैं अपना जीवन में इस प्रकार का अनुभव के साथ जीना एक बहुत बड़ा खुशी की बात है। मैंने कई बार एक जगह में कभी इस प्रकार बताया, देखिए आपके पास कुछ दिया है, आपने वो धार्मिकता के साथ वो बांटा तो आपको क्या मिलेगा? शायद बाकी कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत शांति मिलेगा। मेरे पास जो प्रभु ने दिया है मैं विश्वास से योग्यता के साथ इसको बांट दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल पैसा की बात नहीं है, समय का भी बात है प्यारो, हालेलुया। हम जब समय को हमें एक धार्मिकता के साथ बांटते समय, क्योंकि 24 घंटा प्रभु देता है, 4 मिनट प्रभु को देना उचित नहीं है, 3 मिनट देना उचित नहीं है, और उसका 7 में से 1 भाग प्रभु के लिए जब देते समय वो 3-3.5 घंटा जितना होता है। एक प्रकार का धार्मिकता के साथ आप अपना समय को इस्तेमाल कर रहा है।
ओ आपको क्या मिलेगा? आपको बिल्कुल शांति मिलेगा। प्रभु आपको देखकर कहेगा आप धन्य हैं। हालेलुया। जो भी बात है, समय की बात हो, धार्मिकता का जीवन की बात हो, हालेलुया, और धन की बात हो, जो भी हो, हम एक धार्मिकता के साथ जीवन बिताते समय हमारा दिल तो खुशी से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, क्योंकि परमेश्वर आपको देखकर सर्टिफिकेट करेगा कि ये मेरा बेटा और बेटी बिल्कुल धर्मी बनकर जीवन बिताता है। हालेलुया। इस प्रकार का एक आशीष परमेश्वर ने हमें दे रखा है। हमारा शांति का एक कारण है, हालेलुया, हम परमेश्वर के साथ जितना समय दे सकता है उतना देते हैं। देना है उतना शायद नहीं देते होंगे, लेकिन जितना दे सकता है उतना हम देते हैं, वो भी एक आशीष का कारण है। देना है तो 3.5-4 घंटा देना है, इतना दे सकता है तो ठीक है, इससे ज्यादा देता है तो और ठीक है। मेरा प्रभु आपको इस प्रकार सहायता करे। मेरे जीवन के अनुभव से मैं बताना चाहता, जब भी समय मिलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, कभी भी थक न जाता प्रभु के लिए। उल्टा हमें आधा रात को भी कोई बुलाकर हमें कुछ प्रार्थना बोला, कुछ करना है तो प्रभु के लिए करने के लिए बहुत इच्छा हूँ। अभी भी मैं यही प्रभु से बोलता रहता हूँ कि प्रभु जी, आज तक 2 बातों में मेरा प्यास नहीं मिटा है, हालेलुया, फूक नहीं मिटा है। एक है आराधना करके, आपको स्तुति देके आज तक मेरा प्यास नहीं मिटा, भूख नहीं मिटा हूँ, हालेलुया। दूसरी है आत्मा को देखकर, आत्मा को जीत कर मेरा प्यास आज तक मिटा नहीं है। भले 150, 200, 300 लोग, हालेलुया, हमारे प्रभु के लोग, दास लोग जो जुड़े हुए हैं, उनके साथ हमें प्रभु का गवाह ठहरते हैं, पानी में हमें हालेलुया साक्षी बनते, फिर भी हमें प्यास आज तक नहीं मिटा है, क्योंकि हजारों लाखों लोग नाश हो रहा है, उसमें हमको क्या गमन करने की बात है। इसलिए मैं रोज प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। अभी प्रभु मौका देता रहता है और आगे देगा, मेरा विश्वास है, क्योंकि ये वचन में लिखा है, जो प्यासा है मेरे पास आओ, आए और पिए। हालेलुया। जितने लोग आज प्यास है, कौन सी बात के लिए, कौन सी वस्तु के लिए प्यास है, हालेलुया, जरूर आपका प्यास को मिटाने वाला है। मैं आपको परमेश्वर का वाणी पहुंचाता हूं जो पवित्र आत्मा दिया, इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं, परमेश्वर को मैं सारी महिमा देता हूं। और मैं आपको प्रोत्साहन दिला करना चाहता हूं, आप अपने आप को जांच लीजिए, परख लीजिए, आपके अंदर कौन सी प्यास है, कौन सा फूक है। जो भी हो, मेरा प्रभु ये वचन हमारे लिए सुना है, मेरे लिए भी है। हालेलुया। जो प्यासा है मेरे पास आओ, पियो, हालेलुया, पियो, आए और पिए, हालेलुया। और हम बहुवचन में ऐसा है हमारे लिए बताया है। मैं विश्वास करता हूँ अभी अपना अपना स्थान पर आप प्रभु के साथ बात करते हुए प्रार्थना में बाकी समय निकालेंगे, ताकि मेरा प्रभु आपसे भी बात करे और आपका जीवन के लिए नया नया अनुभव के साथ आगे ले चले। मैंने एक बार आपको बताया, मुझे इच्छा थी यीशु मसीह का दर्शन पाने के लिए। 2006 में ओमान में OPHH में जाने से पहले मेरा सबसे बड़ा इच्छा यही था कि मुझे यीशु का दर्शन पाना है। उस एक दिन रात को 12 बजे में सोते समय प्रभु यीशु मसीह मेरे कमरा में बहुत बड़ा रोशनी के साथ उनका दर्शन दिलाया। और मैं ये स्वप्न के दर्शन है करके कैसे पता किया, जब मैं जागा नींद से, तब मैंने देखा मैं एक साइड में लेटकर हालेलुया आराधना करते हुए, अन्य भाषा में आराधना करते हुए मैं लेटा था। और मेरा जीवन में प्रभु ने जो वायदा दिया मैं अनुभव करने के लिए सहायता किया। मेरा कहने का तात्पर्य, आपका जो भी प्यास है, फूक है, मिटाने के लिए हमारा प्रभु जिंदा है। प्रभु इन आशीषों से आपको माला माल करे, भरपूर करे। इस आशीर्वाद के साथ, प्रार्थना के साथ इस शब्द को अभी समाप्त करता हूँ। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू, आमीन। थैंक यू पास्टर बाबू सैमुअल सुंदर वचन के लिए, और परमेश्वर आपको आशीष दे और आगे भी हम आपसे वचन सुन सके। आपकी